Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is the urinary system and structure of kidney. तो ह्यूमन बीइंग के यूरिनरी सिस्टम को अगर हम देखें तो ये हमें एक सिंपल सी डायग्राम नजर आती है। तो ह्यूमन बीइंग का यूरिनरी सिस्टम होता है वन पेयर ऑफ किडनी होता है, इसके अंदर कंसिस्ट होता है बेसिकली वन पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास ये होता है लेफ्ट किडनी होता है और ये हमारे पास होता है जी राइट किडनी होता है। अब जो किडनी होता है, हर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, इस पे भी एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं और इस पे भी क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। लोकेशन वाइज अगर हम इसकी बात करें तो जो राइट किडनी होता है थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। इसकी क्या रीजन होती है जी? इसकी रीजन ये होती है कि जो राइट किडनी होता है इसके ऊपर बेसिकली लीवर मौजूद होता है। तो लीवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी होता है ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। अब जो किडनी होता है हमारे पास ये दो आर्टरी है, एक आर्टरी है और एक वेन है जो इसमें इंटर होती है और यहाँ पे लीव करती है। अब जो रेड कलर की ये हमें नजर आ रही है, हमारे पास क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है। और इस रीनल आर्टरी का फंक्शन ये होता है कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये लेकर आती है किडनी की तरफ। जब यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है तो दोबारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रीनल वेन के जरिए दोबारा जो है ना ये हमारे पास क्या होती है, रीनल वेन होती है और रीनल वेन के जरिए दोबारा जो है ना ये हार्ट की तरफ रिटर्न किया जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है किडनी के अंदर जहां पे आर्टरीज और वेन इंटर हो रही है या यहां से क्या हो रही है, लीव हो रही है। तो वो जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को, ये बेसिकली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रीनल पेल्विस कहते हैं। तो रीनल पेल्विस बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास रीनल आर्टरी है या रीनल वेन है वो किडनी के अंदर इंटर हो रही है या यहां से क्या हो रही है, वो लीव हो रही है। वेट की अगर हम बात करें तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसका जो वेट टोटल होता है वो हमारे पास 1% होता है ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यानी इसका जो कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम का जो वेट होता है वो होता है जी 1% होता है। यानी जितना भी बॉडी का वेट होता है उसी हिसाब से इसका हमारे पास जो वेट होता है वो होता है जी 1% होता है। फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो यूरिनरी सिस्टम का या किडनी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड होता है। ब्लड को क्या करता है जी, फिल्ट्रेट करता है। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहां से एक किडनी से एक नाली निकलती है, इस नाली को हम कहते हैं यूरेटर कहते हैं। तो ये जो नाली होती है जो किडनी से निकलती है, यूरेटर, जो कि किडनी से यूरिन को लेकर आती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आती है। तो ये एक ऐसी नाली होती है जो किडनी के अंदर जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है तो जिस डक्ट के जरिए वो जो यूरिन होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है उसको हम कहते हैं यूरेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास यूरेटर हो गया। अब जब यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो जाती है तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये पॉइंट में नजर आ रहा है, तो ऐसा पॉइंट जहां पे जो यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो रहा है इसको हम कहते हैं जी यूरेट्रल ऑरिफिस कहते हैं। तो ऐसा पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जहां पे यूरेटर हमारे पास इंटर हो रही होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं यूरेट्रल ऑरिफिस कहते हैं। जब हमारे पास यूरिन इंटर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो जब ये फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर तो जरूरत महसूस होती है इसको बॉडी से बाहर क्या किया जाए, एक्सक्रीट किया जाए। तो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास यूरिथ्रा मौजूद होते हैं। अब यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। अगर हम मेल में देखें तो जो इसकी ओपनिंग होती है नियर टू पीनस होती है और फीमेल में जो इसकी ओपनिंग होती है नियर टू विजाइना होती है। तो डिफरेंट इसकी ओपनिंग होती है जी मेल और फीमेल के अंदर। मेल में नियर की यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो नियर टू पीनस होती है और फीमेल के अंदर जो इसकी ओपनिंग होती है वो हमारे पास होती है नियर टू विजाइना होता है। अब इस यूरिथ्रा के बेसिक पहले जो होता है हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। अब इन स्फिंक्टर मसल का काम क्या होता है? इन स्फिंक्टर मसल का काम ये होता है कि टेम्परेरी तौर पर उस यूरिन को जो एक्सक्रीट होना है बॉडी से वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या करते हैं, वो रोके रखते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है जी, स्फिंक्टर मसल का काम होता है।
अब जो किडनी होती है बेसिकली वो कितना ब्लड रिसीव करती है जब हार्ट बीट होती है, तो एक हार्ट बीट के दौरान अप्रोक्सीमेटली जो किडनी होती है 20% ब्लड जो होती है वो क्या करती है, रिसीव करती है फ्रॉम द हार्ट। यानी एक जब हार्ट बीट होती है उस हार्ट बीट के दौरान जो किडनी होती है वो हार्ट से 20% ब्लड जो है ना वो सप्लाई किया जाता है किडनी को। तो वो 20% ब्लड को क्या करती है जी, हमारे पास जो 20% ब्लड होता है उसको क्या करती है, वो रिसीव करती है ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट। तो ये तो हमने बात की यूरिनरी सिस्टम की। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, जो किडनी है इसके हम स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली हमारे पास इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली किडनी के स्ट्रक्चर के। एक आउटर पार्ट होता है इसका, ये हमारे पास हो गया, जिसका आउटर पार्ट होता है ये कंप्लीट, और दूसरा इसका क्या होता है, इनर पार्ट होता है। अब जाहिर है इसकी शक्ल को देखें तो जो आउटर पार्ट होता है वो हमारे पास होता है जी कन्वेक्स होता है। आउटर पार्ट होता है हमारे पास कन्वेक्स शेप होती है इसकी, और जो इनर पार्ट होता है, ये जो इनर पार्ट है इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास होती है कनकेव शेप होती है। आउटर की जो होती है वो कन्वेक्स होती है, और जो इनर पार्ट होता है उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास होता है कनकेव। डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, इस तरह की लेंथ जो होती है वो हमारे पास होती है 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और जो विड्थ होती है इसकी वो 5 सेंटीमीटर होती है, और जो थिकनेस होती है वो इसकी होती है 4 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। तो ये तो उसका जो आउटर पार्ट होता है, आउटर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो आउटर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला। आउटर पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो किडनी का इनर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जी रीनल मेडुला कहते हैं। कहां पे किडनी मौजूद होती है बॉडी में, लोकेशन इसकी पोजीशन क्या होती है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे मौजूद होती है, और लास्ट जो 2 रिब्स होती हैं वो इसकी क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। यानी बिलो द डायफ्राम मौजूद होती है, और लास्ट जो 2 रिब्स होती हैं इसकी क्या करती हैं, वो हिफाजत करती हैं। शेप किस तरह से होती है इसकी, बीन शेप होती है, और डार्क रेड कलर होता है। बीन शेप होती है इसकी, और जो कलर होता है इसका वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डार्क रेड होता है। हमने बात की किडनी के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट जो होता है रीनल कॉर्टेक्स होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो हमारे पास होता है रीनल मेडुला। अब इसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का वो हमारे पास है नेफ्रॉन। वन किडनी के में तकरीबन हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं। हाँ, अगर यूरिनरी सिस्टम की कंप्लीट की बात करें, क्योंकि कंप्लीट जो यूरिनरी सिस्टम है पेयर ऑफ किडनी के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम हमारे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगी। तो नेफ्रॉन पूरी जो किडनी है उसके अंदर पाई जाती हैं, कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं और मेडुला में पाई जाती हैं। ऐसी नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये ऊपर है, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया कॉर्टेक्स, इसके अंदर जो नेफ्रॉन पाए जाएंगे उसका जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसको हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। अब इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो फंक्शन होता है वो होता है डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं। अब दूसरी तरह की नेफ्रॉन होती हैं जो कि मेडुला के इनर डीप मेडुला में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन। दूसरी टाइप की नेफ्रॉन होती है जो कि डीप मेडुला में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास बॉडी के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है। तो जब बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज होती है तो ये हमारे पास क्या बनाती हैं जी, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये तो दो टाइप्स हमारे पास हो गई नेफ्रॉन की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गई और हमारे पास क्या हो गई, जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन। अब अगर किडनी के स्ट्रक्चर को अंदर हम देखें तो हमें ये कून शेप की डायग्राम नजर आती है, इसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, रीनल पायरामिड। ये जो कून शेप की शक्ल नजर आती है, इस कून शेप की शक्ल को हम कहते हैं रीनल पायरामिड कहते हैं। अब जो रीनल पायरामिड होता है
इसका जो एंड पॉइंट होता है ये पॉइंट हो गया इसका, ये रीनल पायरामिड का ये पॉइंट। अब जो ये पॉइंट होता है रीनल पायरामिड जहां पे एंड होती है, इसको हम कहते हैं रीनल पैपिला कहते हैं। ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम कहते हैं रीनल पैपिला कहते हैं। ये पॉइंट हमारे पास हो गया, इस पॉइंट को हम कहते हैं रीनल पैपिला। ये हमारे पास हो गया जी रीनल पैपिला। अब रीनल पैपिला जो होता है इसमें डक्ट्स पाई जाती हैं। तो ये जो डक्ट्स होती हैं जी, ये हमारे पास रीनल पैपिला में जो डक्ट्स पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं पैपिलरी डक्ट्स कहते हैं। तो तीन हमने चीजें देखी हैं। जो कून शेप डायग्राम है इसको हमने कहा ये हमारे पास रीनल पायरामिड है। इसका जो एंड पॉइंट होता है, ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं रीनल पैपिला कहते हैं। वहां जो डक्ट्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पैपिलरी डक्ट्स कहते हैं। एक और चीज होती है हमारे पास होता है जी रीनल कॉलम। रीनल कॉलम क्या होता है? अब रीनल कॉलम ये होता है हमारे पास एक रीनल पायरामिड ये हो गया, एक रीनल पायरामिड ये हो गया। अब जो दो रीनल पायरामिड होते हैं इसके दरमियान जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम कहते हैं। यानी एक रीनल पायरामिड ये हो गया, दूसरा रीनल पायरामिड ये हो गया। अब दो रीनल पायरामिड के दरमियान में जो स्पेस होती है इस स्पेस को हम कहते हैं जी रीनल कॉलम कहते हैं। तो ये जो स्पेस हो गई जो कि पाई जाती है दो रीनल पायरामिड के दरमियान, उस स्पेस को हम कहते हैं रीनल कॉलम्स कहते हैं। अब ये हमारे पास रीनल कॉलम्स हो गए। अब रीनल कॉलम्स जो होते हैं, एक रीनल कॉलम्स ये हो गया जी, एक रीनल कॉलम्स ये हो गया। जो दो रीनल कॉलम्स होते हैं, एक रीनल कॉलम्स ये हो गया, दूसरा रीनल कॉलम ये हो गया। अब जो दो रीनल कॉलम्स होती हैं इसके दरमियान में जो डक्ट्स पाई जाती हैं, ये हमारे पास रीनल कॉलम्स के दरमियान ये डक्ट्स हो गई। अब ये इसके दरमियान में जो डक्ट्स पाए जाते हैं इन डक्ट्स को हम कहते हैं जी माइनर कैलिक्स कहते हैं। दो रीनल पायरामिड, दो हमारे पास रीनल कॉलम, एक रीनल कॉलम ये हो गया, दूसरा रीनल कॉलम ये हो गया। इसके दरमियान में जो डक्ट्स पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं जी माइनर कैलिक्स कहते हैं। अब माइनर कैलिक्स जो होता है आगे जो है ना ये फिर बना देती हैं मेजर कैलिक्स बना देती हैं। ये माइनर कैलिक्स आगे फिर ये क्या बना देती हैं जी मेजर कैलिक्स बना देती हैं। अब जो मेजर कैलिक्स है ये फिर आगे जो है ना ये बना देती है जी रीनल पेल्विस बना देती हैं। और रीनल पेल्विस जो होता है ये फिर जो है ना ये बना देता है यूरेटर बना देता है। अब हमने कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। अब जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है किडनी के अंदर तो यूरिन बेसिकली आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है जी, ये हमारे पास क्या होगी जी उसकी कलेक्टिंग डक्ट्स होगी। जब यूरिन हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट्स से फिर ये आ जाता है पेपिलरी डक्ट्स में आता है। तो जैसे ये पेपिलरी डक्ट्स में आता है फिर आ जाता है ये माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से फिर ये आता है मेजर कैलिक्स में और मेजर कैलिक्स से फिर ये आ जाता है रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर के जरिए दोबारा जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है। तो ये तो इसका पाथवे होता है कि कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर माइनर कैलिक्स में और माइनर कैलिक्स से फिर मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से फिर ये रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस से फिर ये यूरेटर में आ जाता है और यूरेटर से फिर जो है ना ये चला जाती है यूरेटर और यूरेटर से फिर जो है ना ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है। तो ये तो इसका पाथवे होता है कि कैसे यूरिन जो होता है ना वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक सफर करता है। अब एक डिप्रेशन मौजूद होती है जहां पे रीनल आर्टरी इंटर हो रही है या रीनल वेन इंटर हो रही है या यूरेटर इंटर हो रहा है, तो वहां पे डिप्रेशन बनती है। उस डिप्रेशन को हम कहते हैं रीनल हाइलेस कहते हैं। तो किडनी के अंदर डिप्रेशन होती है किस्म की, तो ये जो डिप्रेशन होती है इसको हम कहते हैं रीनल हाइलेस कहते हैं। अब रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन। रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हमने पहले भी इसकी बात की कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर किडनी की तरफ आती है। जब वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है तो रीनल वेन के जरिए दोबारा जो है ना वो रिटर्न किया जाता है हार्ट की तरफ। तो ये तो हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की और यूरिनरी सिस्टम की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।